दिन में 3 व्याख्यान है, क्योंकि रात में व्याख्यान नहीं हो पाएगा आज, तो आज पहले अंकुर जी का, फिर पुनीत जी का, फिर दीदी की क्लास चलेगी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। गुरुवाणी मंथन शिविर के इस मंगलमय आयोजन के प्रसंग में अपनी इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत तत्व विचार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। ग्रंथ आधार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में विविध स्थानों पर जो पंडित टोडरमल जी ने तत्व विचार की महत्ता को प्रतिपादित किया है, उसे हम जानने की चेष्टा कर रहे हैं। तत्व विचार मुमुक्षुओं के लिए एक अत्यंत प्रचलित ये शब्द है। जब हम सब लोगों की विद्यालयों से विदाई होती है, तो जब हमारा परिचय सम्मेलन होता है, इन बालिकाओं का भी, जो भी नई बालिकाएं प्रविष्ट हुई हैं ना, इनका भी अभी परिचय सम्मेलन होगा। और कल कुछ बालिका, कल नहीं आज ही ना, आज ही कुछ बालिकाओं का विदाई होगा। तो चूंकि हम जब इन संस्थाओं में पढ़ते हैं और गुरुदेव का प्रताप यदि हमारे ऊपर रहा हो, तो हम एक बात बोलना बहुत आसानी से सीख जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो तत्व विचार और भेद विज्ञान, और यही संकल्प लेकर हम टोडरमल स्मारक से निकले थे। और यही संकल्प लेकर शायद इनमें से अनेक बालिकाएं अपने लौकिक उद्देश्य भी बताएंगी, लेकिन एक पारमार्थिक संकल्प अपना प्रस्तुत करेंगी कि हमारा तो क्या है, तत्व विचार और भेद विज्ञान। और प्रायः सभी मुमुक्षु ये शब्द सीख लेते हैं, तत्व विचार और भेद विज्ञान, लेकिन जितनी आसानी से हम इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, इसे समझने में हो सकता है एक लंबा कालखंड लग जाएगा। और इसकी महत्ता को समझाने के लिए ही टोडरमल जी ने विविध स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग किया है। वे आगम ज्ञान को विचारणा में लाने की बात तो करते ही हैं, लेकिन आगम ज्ञान विचार की विषय वस्तु बने, उससे पहले तत्व विचार किसे कहते हैं ये भी विचारना बहुत जरूरी है। तत्व विचार क्या है ना? कितना छोटा सा शब्द है और बड़ा मीठा शब्द है। आजकल तो कई मुमुक्षुओं की बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं, तो उनके आईपीओ आते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही आ रहे हैं। एक आईपीओ का नाम था तत्व ज्ञान एक कंपनी, एक तत्व ज्ञान नाम का आईपीओ आया। एक सहज नाम की कंपनी है। ये सब मुमुक्षुओं की है ना। अब आप सोच सकते हो, क्या ये आप इस तत्व ज्ञान शब्द को सुनकर
इसको अपने व्यवसाय में प्रयोग करने लगो, अपने तकिया कलाम में प्रयोग करने लगो। समझ में आया? लोगों को डकारें आने लगे, भैया बस तत्व ज्ञान कर रहे हैं ना, तो वो क्या लोग बाग गुरुदेव से की वाणी से इतना सीख लेते हैं, भगवान आत्मा ये बोल रहे हैं, लेकिन भगवान आत्मा का भाव भाषण ना हो और वो जैसे डकार आई ना और उसमें भगवान आत्मा शब्द निकलने लगे तो लगने लगता है कि हम मुमुक्षु हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। हमने कल 197 नंबर के पेज पर निश्चयाभासी के प्रकरण में निश्चयाभासी को तत्व विचार कैसे कहते हैं वो समझाया था, और लोगों को ये लगने लगे कि निश्चय वाले जो लोग हैं वो तो तत्व विचार करते हैं, लेकिन टोडरमल जी ने उसे समझाया कि नहीं, तुम निश्चय की बात करने को तत्व विचार मत समझ लेना। और जो तत्व विचार आदि में हमने अन्य क्रियाओं का खंडन किया, जो अभी चर्चा चल रही थी, पूर्वचर व्यवहार, सहचर व्यवहार। अरे एक बहुत छोटी सी बात है, आपके यहाँ पर आगे बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है, तो यदि वो लिफ्ट साधन है ना ऊपर दूसरी मंजिल पे जाने का, पहली मंजिल पे जाने का, तो पहली मंजिल अथवा दूसरी मंजिल आपके लिए क्या हो गई? साध्य, और वो लिफ्ट क्या हो गई? साधन। लेकिन अब आप ये बताओ, वो लिफ्ट खराब पड़ी हुई है, तब वो साधन है कि नहीं? अरे साधन को साधन संज्ञा ही तब मिलती है जब वो साध्य तक पहुंचा है, और साध्य तक नहीं ले जाए तो उसको साधन संज्ञा भी नहीं कहलाएगी। आगम ज्ञान को साधन कहा जाता है तब जब वो आत्मज्ञान रूपी साध्य तक ले जाए, नहीं तो ये आगम ज्ञान को साधन नहीं कहा जाएगा। समझो ये बात, आगम ज्ञान क्या है? द्रव्य श्रुत को भाव श्रुत का साधन कहा जाता है, लेकिन भाव श्रुत की उपलब्धि ना हो तो द्रव्य श्रुत को साधन संज्ञा नहीं मिलेगी। समझ में? ये है पूर्वचर व्यवहार और सहचर व्यवहार। उसका नियामक जो आप तय करोगे ना, वो साध्य से तय करोगे। व्यवहार या किसी साधन की या संसाधन की उपस्थिति से उसे व्यवहार संज्ञा नहीं मिलती और साधन संज्ञा नहीं मिलती है। ऐसे ही तत्व विचार में उपयोग लगाए, मतलब यहां पर अन्य दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, मात्र एकमात्र अपनी मूल सत्ता की प्रतीति करना, और उस मूल सत्ता की प्रतीति में पर द्रव्य, पर्याय और गुणभेद, ये तीन पर कतरना पड़ते हैं। ये तीन पर कतरो, समझ में आया ना? तब वो स्वपर भेद विज्ञान में स्वा तो एक मिलेगा, लेकिन पर तीन जाएंगे। तो वो यहां पर चर्चा चल रही है ना, तभी पर द्रव्य को तो अभी यहां पर विषय में नहीं लिया, उसे तो क्या कहते हैं, उपचरित असद्भूत में और अनुपचरित असद्भूत में कह के उड़ा दिया। लेकिन उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत, अभी इसमें जो जीव उलझा हुआ है कि उपचरित सद्भूत में जो गुण, वो क्या कहते हैं, अनुपचरित सद्भूत में जो गुण भेदों में जो जीव अटका हुआ है, वो भी कहते हैं कि भूतार्थ का विषय नहीं है। और यदि उस भूतार्थ का आश्रय नहीं होगा तो फिर वहां पर साफ साफ गुरुदेव श्री का ये सिंहनाद था कि भैया जब तुम्हें उस निश्चय की उपलब्धि नहीं है तो वो जो अन्य जिन्हें हम व्यवहार संज्ञा कह रहे थे ना, वो व्यवहार नाम भी कैसे पालेंगे? निश्चय के बगैर वो व्यवहार संज्ञा पाने में कैसे समर्थ हैं? एक आदमी अपनी छत पर एंटीना लगा रहा था, पहले चलते थे ना एंटीना, आजकल डीटीएच चलने लगे हैं। तो नीचे से गुजरते आदमी ने पूछा, कौन भैया कितने की टीवी ले ली, कौन सी ले ली? तो बोलते अजीब आदमी हो तुम, हम एंटीना लगा रहे हैं और तुम टीवी की पूछ रहे हो। ये पूछो कौन सी कंपनी का एंटीना ले लिया या कितने का एंटीना ले लिया। तो कहते हैं भैया छत पे एंटीना लग रहा है तो नीचे टेलीविजन तो होगा कि नहीं? तो सामने वाला बोलता है अभी हम पे 1500 थे तो एंटीना ले लिया है, और 15,000 आ जाएंगे तो टीवी ले लेंगे। हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही अनेक लोगों के प्रश्न होते हैं। अभी हमें सम्यक दर्शन नहीं है, हमारी भूमिका के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमारी भूमिका के हिसाब से क्या करना चाहिए? अरे मिथ्या दृष्टि की कोई भूमिका होती है क्या? बोलो मिथ्या दृष्टि की कौन सी भूमिका है? अब उसे क्या उपदेश दे दें? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, अब पहली सीढ़ी से भी नीचे की कोई सीढ़ी हो जाए तो पहली सीढ़ी वो कहलाएगी ना। लेकिन जब पहली सीढ़ी का ही नाम सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन से नीचे की सीढ़ी कौन सी चाहिए? तो अब लोगों के प्रश्न उठते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक क्या करें, कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा इसका विचार करो। समझ में आया? ये इसका नाम भी तत्व विचार है। अभी तुम्हें क्या है, तुम्हें लॉलीपॉप पकड़ा देंगे हम कि जाओ जब तक नहीं हो रहा तो 6 बार माला फेर लिया करो, रोज जाके पूजा कर लिया करो, प्रक्षाल कर लिया करो। तो भैया तुम वो लॉलीपॉप पकड़ के ही रह जाओगे जिंदगी भर, क्योंकि उसे ही गंतव्य मान लोगे। अभी मुझे मालूम है, मैं ये जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो कई आदमी इसे ही पकड़ लेंगे। तुमने पूजा को लॉलीपॉप बोल दिया,
हमने तो लॉलीपॉप बोला है, भगवान तो मल बोलते हैं। वो तो मल बोलते हैं। मतलब कितना ज्यादा, कितनी मोहब्बत है भाई साहब। इतनी भयंकर वफादारी हमने देखी नहीं है राग के प्रति। जैसे अपनी प्रेमिका के बारे में बुरा नहीं सुन पाता ना आदमी, ऐसे पुण्य के बारे में नहीं सुन पाता है। हालत खराब है। परसों नरसों की बात थी, मैंने शब्दों में आदमी इतना उलझा हुआ है। अभी एक किसी ने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि भैया ये जो तत्व ज्ञान है ये नितांत व्यक्तिगत चीज है। हमने आचार्यों पे और अपने महापुरुषों पर ये चीजों को नहीं दे रखा है। तो मैंने कहा ये किसी व्यक्तिगत मोनोपोली नहीं है, ना किसी आचार्यों की। तो वो उन्हें और कोई बात समझ में नहीं आएगी, वो मोनोपोली पकड़ के बैठ जाएंगे। कितना ज्यादा भाई। और ये कौन लोग हैं मालूम है? जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था तो गुमठी पे खड़े पान चबाने वाले लोग बोलते थे कैसा कवर ड्राइव खेलना चाहिए और कैसा स्ट्रेट ड्राइव खेलना चाहिए, जिनने कभी हाथ में बल्ला नहीं पकड़ा था। और ऐसे जिन लोगों को कभी शास्त्र का आगम का अभ्यास नहीं किया है, वो ये बताते हैं कि यहाँ ये शब्द प्रयोग करो और वहां वो शब्द प्रयोग करो। ये कोई अहंकार वाली बात नहीं है, मूल के अभिप्राय पर चोट की जाती है। ये भाषा वर्गणाएं तो अपने औदैहिक भाव से निकलती हैं। यदि हरियाणा का, आपके दिल्ली कुरुक्षेत्र साइड का आदमी यहाँ बोलेगा ना तो थोड़ी ठेठ भाषा में ही बोलेगा, और गुजरात का बोलेगा तो मीठी में ही बोलेगा। ये उसकी पर्याय का स्वभाव है। लेकिन पर्याय के स्वभाव से पर्याय मूलता थोड़ी चली जाती है। पर्याय मूलता के लिए तो पर्याय मूलता पर ही चोट पड़ना चाहिए। ये बात समझो। ऐसे ही ये जो तत्व विचार आदि जो शब्द हैं, अकेले शब्द में नहीं उलझना है, लेकिन इस शब्द के माध्यम से जहां लेकर जाया जा रहा है ना, हमें वहां पर आना है। बात समझो। अभी देखो कल हमने जो बात पढ़ी थी है ना, उस वाले वाक्य को निकालो तब उधर से आगे बढ़ना है। 257 नंबर का पेज, सॉरी 260 नंबर का पेज। और वो तत्व विचार आदि वाले प्रकरण में आदि के अंतर्गत आप ये सारी चीजों को मत जोड़ लेना। आदि में लोगों को लगता है ना कि आदि मतलब क्या होता है, आदि में भक्ति, पूजा, उपासना, व्रत, उपवास। नहीं, इनका तो निषेध कर दिया है वहां पे साफ। आदि में ये नहीं लिया है। पहले तो एक चीज नक्की करो, जिस साध्य की प्राप्ति करना है आपके पास उसका साधन क्या है, ये नक्की कर लो पहले। और ये सब जगह निर्धारित करना चाहिए। जैसे आपने सुबह पूजा की, अब इस पूजा करने की क्रिया में आप कौन थे, आप तो वो बताओ, आप कौन थे। अभी पूजा करने का जो अहंकार लेकर हम नीचे आए हैं, उसमें हमें कौन कौन सी चीजों में पूजा में अहम पना पड़ा कि ये पूरी संपूर्ण क्रिया जो वो पूजा लग रही है वो उसमें कौन कौन सी चीजें हुई हैं। आपको क्या लग रहा है उसमें जो आपने इधर का, उनसे पूछो क्या किया पूजा में, बताओ क्या किया। तो कहते हैं कि पहले एक थाली हमको मिली थी, उसमें द्रव्य रखे थे, दूसरी थाली खाली थी, तो हमने 1.5 घंटे में क्या किया, इसको खाली कर दिया, इसको भर दिया, तो इसका नाम पूजा हुई। आप अपना साधन बताओ, जिस साधन से काम होना है वो साधन बताओ। जो वाणी यहां पर लिखी हुई थी, जो पूजा पंक्तियां हमने बोली थी, वो जो है वो पूजा है, वो तुम्हारी क्रिया है, वो तुम्हारा साधन है। इसमें आप अपनी प्रॉपर्टी बताओ, आपकी प्रॉपर्टी क्या है इस पूरी क्रिया में। मैं यहां पर एक उदाहरण ले रहा हूं, ऐसा सब में लगाना, भोजन करने में लगाना, समझ में आया। लेकिन मैं भोजन करने को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि भोजन करना प्रायः हम सब मुमुक्षु लोग उसे क्या कहते हैं, उसमें कोई अहंकार स्थापित नहीं करते। लेकिन हमारे अहंकार स्थापित होने की संभावना है धर्मज्ञ पुरुषों के, तत्वज्ञ पुरुषों के जहां पर हो सकती है, इसलिए मैं जानबूझकर वो उदाहरण ले रहा हूं। समझ में आया। तो वहां पर कौन सी जगह है जहां पर अहंकार पुष्ट हो सकता है, इसलिए उस क्रिया को लो। तो अब आप ये बताओ, ये जो कार्य किया ये पूजा है, ये जो वाणी से निकली ये पूजा है, या इनमें से साधन कौन सा है, आपका साधन कौन सा है, आप तो वो बताओ। जिस साधन से साध्य की सिद्धि होगी वो साधन कौन सा है। यदि आपने मोक्ष को अपना साध्य माना है, रत्नत्रय को अपना साध्य माना है, तो मोक्ष रूपी साध्य की सिद्धि कैसे होगी, रत्नत्रय रूपी साध्य की सिद्धि कैसे होगी, सम्यक्त रूपी साध्य की सिद्धि कैसे होगी। उस साध्य का साधन नक्की करो। इसलिए मैं बोल रहा हूं तत्व विचार से पहले तत्व विचार पर विचार करो। और हम यहां पर जो पिछले कुछ दिनों से जो बात कर रहे हैं, तत्व विचार के माध्यम से जो कार्य संपन्न होता है वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन तत्व विचार के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। तत्व विचार क्या है, इसमें आपका पूजा पूज्य समाचरित है ना, एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है,
वो पूजा है जो पूज्य के समान होने के लिए आपको प्रेरित करता है। अब उस पूजा में यदि आपका भाव पूज्य के जैसे बनने का हुआ है, और आपका पूज्य कौन है, वो पूज्य क्या कर रहा है, पूज्य का साधन क्या था, पूज्य ने किस साध्य की सिद्धि की, इन सब का विचार करो। अब हमारे पास ले देकर कौन से साधन बच जाता है, आप वो साधन बताओ। पहले तो साधन नक्की नहीं होगा तो आप साध्य का प्रयास कैसे करोगे, पहले ये बताओ। मेरा साधन मैं क्या कर सकता हूं, पहले तो ये बताओ, तब तो हम आपको वो करने का उपदेश दें। पहले ये तो नक्की करो कर क्या सकते हैं। तीर्थ यात्रा की जाए, उपवास किया जाए, व्रत किया जाए, भक्ति की जाए। देखो ये जैसे ये करते हैं ना, देखो ये एकांती बातें करने लगे लोग, तुरंत आके बोलते हैं अरे एकांती बातें करते हैं। हम तुमसे ये बोल रहे हैं कि आप ये नक्की करो तुम्हारा साधन क्या है, तुम कर क्या सकते हो। यदि तुम्हें ये लगने लगा कि मैंने नहीं खाया 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो ये धर्म का नाम है, तो इसमें तुम क्या हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है। देखो आपको ईमानदारी से बताऊं, चरणानुयोग मतलब क्या, अपने उपयोग की बर्बादी को रोकने का नाम चरणानुयोग है, बस इतना ही है। अब उपयोग की बर्बादी जहां जहां हो रही है तो उनकी नास्ती से चरणानुयोग में कथन किया जाएगा। लेकिन अनेक लोग ऐसे मिलते हैं, मुझे सही बता रहा हूं, इंदौर में एक लड़के का क्या हुआ, 10 दिन का उपवास किया तो बाद में उसका वो निकला, क्या निकलता है आजकल, रथ रथ बग्गी अग्गी पे बिठाल के निकालते हैं पूरे 10 दिन के बाद। हाँ बढ़िया, सबके कोई का 8 दिन था, कोई का 6 दिन था, कोई का 10 दिन था, ऐसा निकला। उससे पूछा, और वो ऐसा लगभग 8 साल से कर रहा है 10 दिन का उपवास। तो उससे पूछा भैया तुम कैसे कर लेते हो, है ना, परिचय कई जहां मैं रुका था उनके परिचय वाला ही था वो, है ना, हालांकि अपने उससे नहीं जुड़ा था लेकिन वो हर साल करता है। तो उससे पूछा कैसे कर लेते हो, कहते कुछ नहीं, 10 लक्षण शुरू होने के पहले कोई सी मिस्र की कोई सी वेब सीरीज डाउनलोड कर ली थी जिसके लगभग 139 सीरीज थी, ऐसी कोई सी है 139 एपिसोड थे, और कह ले बस हमने डाउनलोड करके रखी थी और बस अपना जो भी सुबह मंदिर अंदर होके आए शाम को किया और दिन में लगा के बैठ गए। ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं उपवास। जो उपयोग विषय भोगों में जाने से रुका है वो कहां लगना चाहिए, जरा ये भी तो विचार करो। कार्तिक अनुप्रेक्षा की एक गाथा है कि जो व्यक्ति अनशन करके यदि आरंभ में प्रवर्तता है वो डबल क्लेशित होता है। डबल क्लेश, डबल क्लेश क्या, एक तो भूख का क्लेश और ऊपर से दूसरा वो जो आरंभ में घुसा हुआ है उसका क्लेश। तो कहते हैं आरंभ में घुस नहीं था तो खा पी के घुस लेते भूखे काहे को घुसे हो हाँ, एक ही क्लेश होता, एक तो भूखे के भूखे हो और ऊपर से धंधे में भी लगे हुए हो, तो डबल क्लेश नहीं हुआ। ये सब आचार्यों ने काय के लिए लिखा है ये बात। हमें इतना इतना मोहब्बत इतनी प्रीति क्यों है, उसका कारण है कि तत्व विचार नहीं है। बात समझ में, तत्व विचार का अभाव होना। देखो अभी आगे बढ़ते हैं इस चीज में। आचार्य ने तत्व विचार के लिए बताया कि यदि तत्व विचार नहीं हो, यदि बता दें कि जो सादी मिथ्या दृष्टि है ना, सादी मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दृष्टि होने के लिए तत्व विचार पूर्वक ही अंदर जाना पड़ेगा। और सादी मिथ्या दृष्टि लंबे काल वाला हो जाए तो उसकी स्थिति तो अनादि मिथ्या दृष्टिवत हो जाती है। तो अब उस अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी स्थिति जिसकी सादी मिथ्या दृष्टि की हो गई है ना, जो सम्यक दर्शन को छू कर आया है, उसे भी कहते हैं दोबारा सम्यक दृष्टि होने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तत्व विचार करना पड़ेगा। और हमें तो करना ही पड़ेगा। समझ में आया? आगम ज्ञान के बाद जो ये प्रायोगिक लब्धि वाला काम, देखो जब मैंने प्रायोगिक लब्धि की चर्चा सुनी तो मुझे इतनी ज्यादा महिमा ज्ञायक की आई। देखो बात सुन रहे थे प्रायोगिक लब्धि की, अभी करण लब्धि की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रायोगिक लब्धि में क्या काम होता है बताओ, जो विशेष काम होते हैं ना, कुछ मोटी मोटी चीजें बता दो। अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर्मों की स्थिति रह जाती है। समझ में आया? 34 स्थानों पे प्रकृति बंधापसरण होता है, 34 स्थानों पर। और प्रकृति बंधापसरण का मतलब है कि उतने काल के लिए वो प्रकृति बंधना रुक गई। और सुनो, एक प्रकृति बंधापसरण में कईयों बार स्थिति बंधापसरण हो जाता है। और एक स्थिति बंधापसरण का मतलब समझते हो, 700-800 वर्ष कर्म खिंच के नीचे आ गए। जैसे आपने
कोई 2000 वर्ष का कोई कर्म बांधा हो, है ना, 700-800 सागर, सॉरी 700-800 वर्ष नहीं, पृथकत्व सागर बोलते हैं उसे। कर्मों की स्थिति मान के लो 2 कोड़ा कोड़ी सागर की थी, 5 कोड़ा कोड़ी सागर की थी, तो वो खिंच के कितनी हो जाएगी? एक स्थिति बंधापसरण में कितनी होगी? 700-800 सागर नीचे खिंचेगी। और ऐसा जब कईयों बार, हजारों लाखों बार हो जाएगा ना, तब एक प्रकृति बंधापसरण आएगा, एक प्रकृति बंधापसरण का स्थान आएगा। और ऐसे कितने प्रकृति बंधापसरण के स्थान आते हैं? जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रहा हूं मैं, कितने आ जाएंगे? 34, है ना, याद रखना। अच्छा ये सब बताओ, ये सब काम हो कितने काल में रहा है? एक स्थिति बंधापसरण का काल अंतर मुहूर्त, एक प्रकृति बंधापसरण का काल भी अंतर मुहूर्त, एक प्रायोग्य लब्धि का काल भी अंतर मुहूर्त, और 5 लब्धियों का काल भी अंतर मुहूर्त। अब इन सबके अंतर मुहूर्त के इतने सारे भेद हो जाते हैं कि सबके यथा योग्य अंतर मुहूर्त वहां पर हो जाते हैं। अच्छा इसमें क्या हो रहा है? अब आपको मैंने टास्क दिया, तुम सब लोगों को यदि सम्यक दृष्टि होना है तो जाओ पहले अपने अपने कर्मों को 700-800 सागर खींच के आओ, जाओ खींचो जाके। अब लगे हैं कोई 700-800 सागर खींचने के लिए, है ना, और फिर ऐसे खींचते खींचते एक स्थान प्रकृति बंधापसरण का, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 34 लेके आओगे तब प्रायोग्य लब्धि हो पाएगी। अभी करण लब्धि की बात नहीं हो रही है। अब ये सब बताओ, इतना बड़ा काम हो कैसे जाता है? अनुभूति तो नहीं हुई अभी, अनुभूति हो जाए तो फिर तो सम्यक दर्शन हो जाए। अभी तो करण लब्धि में भी नहीं गया है, वो कहां पड़ा हुआ है बताओ? प्रायोग्य लब्धि में। प्रायोग्य लब्धि से पहले देशना हो गई, मतलब आगम ज्ञान मिल गया। तो इस प्रायोग्य लब्धि में कर क्या रहा है वो, जिससे मिथ्यात्व का अनुभागहीन हो रहा है? बताओ, आप तो कैलकुलेशन करके बताओ कौन सा काम कर, आप क्या कर सकते हो? सम्यक शिखर की यात्राएं कर रहे हैं, अंतर मुहूर्त में करके आ पाओगे प्रायोग्य लब्धि करने के लिए? अंतर मुहूर्त में करना है ये काम। आप तो अपना काम बताओ, जो मूल काम होना है वो कैसे हो रहा है? लोग इतना हल्का समझते हैं तत्व विचार को कि अभी क्या बताएं। समझ रहे हैं आप? ये जो देशना मिली है, उस देशना में एकाग्र चित्त होकर जब वो अपना उपयोग लगाता है, उपयोग लगा रहा है, अभी साविकल्प दशा में है। अब आप सोचो, उतने मात्र से कर्म भड़भड़ा के नीचे खींचे चले जाते हैं, बिल्कुल नीचे नीचे नीचे, है ना, पृथकत्व सागर, पृथकत्व सागर, पृथकत्व सागर। और ऐसे असंख्यों बार ये काम हो रहा है, तब जाके ऐसे प्रकृति बंधापसरण के 34 स्थान बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? देखो आपको एक उदाहरण से समझाऊं, मैं कई बार वो देता हूं। अपने यहाँ पे ना ये गला है ना, जो गला जो हम लोग बोलते हैं जब, तो जब ये आवाज निकलती है तो ये आवाज निकलने का काम होता है यंत्र छद से। एक ऐसा ढक्कन लगा हुआ है, तो यहां से आवाज आती जाती है। लेकिन जैसे ही ये इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि यहां पर थोड़ा सा भी खाने का पीने का कोई भी कण आएगा ना यहाँ पे, तो इतना बढ़िया वो ढक्कन में सेंसर लगा हुआ है कि वो यंत्र छद जिससे आवाज आती है उसको ऐसे बंद कर देता है और आहार नली में खाना चला जाता है। देखो प्रवेश द्वार एक ही है, लेकिन अंदर 2 जगह जाना है उसे। एक से आवाज आ रही है और एक से भोजन जाना है। अब जहां से आवाज आ रही है वहां भोजन चला जाए तो क्या होगा? भोजन का 1 ग्रास का 1000वां हिस्सा, 1 ग्रास का 1000वां हिस्सा यदि यंत्र छद में चला जाए ना, हमारे एक परिचित का चला गया था, 1,80,000 का ऑपरेशन हुआ था, 1,80,000 का ऑपरेशन। अब आप एक बात बताओ, जब आप 32 कौर खाते हो तो ये ढक्कन कितना आराम से ऑटोमेटिक काम कर रहा है। आप विकल्प करते हो कि अब मेरे को वो ढक्कन बंद करना है यंत्र छद का और आहार नली का लेके जाना है। और बढ़िया यहाँ पे खाए जाते हैं, अपन सुबह नाश्ते में खा के आ गए, अभी भोजन में खा लेंगे, 32 की जगह 64 खा आएंगे तो भी हमें यंत्र छद की चिंता नहीं है। कितना नेचुरल काम हो रहा है वहां पे, हो रहा है कि नहीं? अब आप ये बताओ, एक बार भोजन करने में कितने लाख का काम कर देते हो आप? यदि 1,80,000 का 1 कौर पड़ रहा है तो 32 कौर कितने लाख के हो गए? आदमी पैसों के चक्कर में पागल हुआ जाता है। लाखों का काम यहाँ पर नेचुरल चल रहा है, करोड़ों का काम। समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फोकस ऑन योर ग्रास ना, अपने कोर पे कंसंट्रेट करो बस, अंदर की प्रक्रिया अपने आप होगी। समझ में आया कि नहीं?
उसे बंद करने नहीं जाना है। ऐसे ही जस्ट फोकस ऑन योर सोल। कर्मों के ढक्कन जो बंद होना होंगे वो अपने आप होते रहेंगे, आपको उन्हें करने नहीं जाना है। समझ में आया? और देखो तो जरा कमाल की बात, हिरणों का समूह, हिरणों का झुंड लगा हुआ था, लाखों लाखों हजारों हजारों हिरण खड़े थे, कुछ नहीं, बस शेर एक था जिसने ऐसे देख लिया, इतना ही देखा। अभी दौड़ा तो था ही नहीं वो, अभी तो बस इतना देखा था। उतने देखने से हिरण जो पहले एकदम क्या कहते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर वो मजे से विचरण कर रहे थे, उनके पैर ढीले पड़ जाते हैं, कुछ एक तो भाग खड़े होते हैं, बस इतना देखने से ही, बस ऐसे ही करने से। ऐसे ये देख रहे हो यहाँ पे ये कर्मों का जो भूचाल लगा हुआ है। अभी अनुभूति तो छोड़ दो, मात्र स्वसन्मुक्ता, बस ऐसे देखने से 700-800 सागर, 700-800 सागर, 700-800 सागर, ऐसे खिंचे चले जाते, खिंचे चले जाते। ये समझ रहे हैं आप कैसे हो रहा है? देख विचारने मात्र से। इसलिए मैंने कहा था स्वसन्मुक्ता ही धर्म है। उससे पहले आ जाओ तो स्वसन्मुक्ता का प्रयास धर्म है, और उससे भी पहले आओ तो स्वसन्मुक्ता की प्रेरणा धर्म है। यदि 10 सेकंड का भी धर्म है तो स्वसन्मुक्ता ही है, 1000 साल का धर्म है तो भी स्वसन्मुक्ता है, और 1 अरब का हो चाहे अनंत काल का हो, लेकिन स्वसन्मुक्ता का नाम ही धर्म है। और जो चीज आपको स्वसन्मुक्ता की ओर ले जाए, ऐसे प्रयास को भी धर्म कहा जाता है और उस प्रेरणा को भी धर्म कहा जाता है। लेकिन वो प्रेरणा और प्रयास तब कार्यकारी हैं जब स्वसन्मुक्ता रूप कार्य सिद्ध हो। समझ में आए? ये है तत्व विचार की अद्भुत शक्ति, ये है तत्व विचार। देखो यहां पर ये इससे इसका निराकरण किया, ऊपर करो, देखो अभी यही रखो, इस भाव में अभ्यास करके परलोक आदि में त्रियंच आदि गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से, ये संस्कार हल्की चीज है, जो आगम के अभ्यास से जो आपने अभ्यास किया, विचार किया, बारंबार कभी पढ़ा, कभी एकांत में जाकर स्वयं से सोचा कि ऐसा ही है कि नहीं, इस प्रकार है कि अन्य प्रकार है, जैसा उपदेश दिया है मुझे वैसा भाषित होता है, हितकारी भाव कौन से हैं, अहितकारी भाव कौन से, ये सब चीजों का जब वो विचार करता है तो देखो उससे क्या होता है। जो संस्कार आपके बढ़ रहे हैं ना, और ये संस्कारों को करणानुयोग में पूछो तो क्या हो रहा है, बारंबार विचार करने से क्या हो रहा है, तो देखो नीचे लिखा है, ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग इससे ही होता है। समझ में आया? हमारे कमरे पे लॉक लगा हुआ था मोटा सा, और उसकी चाबी गुम गई, और बड़े बड़े बल्लम आ गए मारने के लिए उस ताले को तोड़ने के लिए, लेकिन किसी से नहीं तोड़ा, टूटा। हमने भी पहले 50-100 बार ठोका पीटा, फिर और हमसे मजबूत आदमी को बुलाया, सबने कर लिया, किसी से नहीं टूटा। फिर एक छोटा सा बच्चा था 7-8 साल का, वो आया, क्या करते हो तुम लोगों से नहीं टूटता? वो आया, उसने उठाया, उसने ऐसे मारा तो टूट गया। बोलो बता, उसके मारने से टूटा है? बस वो कह रहे अरे तुम सब लोग जितने बल्लम खा हो, है ना, हैं, तुम में से किसी में दम नहीं है। देखो वो आके ऐसी अपनी बॉडी दिखाकर घूमने लगा फिर मार्केट में, देखो हमने तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया। अरे भैया, जो तेरे मारने से पहले जो हजारों बार जो चोट पड़ी है ना, उसने उसे हीन किया था। और जब भी सम्यक दर्शन होगा तो मिथ्यात्व का अनुदय होगा ना, मिथ्यात्व के अनुदय से पहले मिथ्यात्व हीन होगा कि नहीं? और उस अनुदय से पहले मिथ्यात्व को हीन करने का काम कौन करता है? तत्व विचार, वो काम करता है तत्व विचार। अब हजारों बार ये क्या लगता है आपको, तुकबंदी मिलाने के लिए लिख दिए हैं ये जो शब्द अभी जो बोल रहे थे, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान में कर्म झरे जय, ज्ञानी के चिन्ह माही त्रिगुप्ती तय सहज टरे, ये क्या है? तुकबंदी मिलाने के लिए लिखा है। मुनि जन्म धार अनंत वार ग्रहवक उपजायो, तो पढ़ आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो, ये तुकबंदी के लिए लिखा है। दौलत राम जी ने नहीं लिखा, ये 239 नंबर की गाथा प्रवचन सार में है और अनेकों स्थानों पर है। समझ में आया? मूलाचार की गाथा है, विणेण सुध मदीदम जदभी पमादेण होदि विस्तरिदम तमुठधि पर भवे केवल नाणम च आवहदि। यही वाली लाइन का ट्रांसलेशन समझ लो, या ये लाइन उसका ट्रांसलेशन है। विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, यदि तुम प्रमाद से भूल भी जाओ, भूल जाओ किसी कारण से, इस भाव में तुम्हारे ऊपर संकट आ गया, कोरोना आ गया, धंधा चौपट हो गया, तुम आजीविका में चक्कर में उलझ गए, बाल बच्चों की परवरिश में उलझ गए, छोड़ गए, लेकिन उससे पहले तुमने इतने विनय के साथ, विनय का मतलब होता है, विनय मतलब क्या, नय मतलब क्या, नय का शब्द, नय मतलब नी धातु से नय बना है, लेके जाना, जो लेके जाए। ये शब्द
जब अर्थ के पास लेकर जाए तब वो नए हैं। नए मतलब लेकर जाए। ये शब्दों में, ये भाषा में नए लगे ना, ये क्यों कहलाते हैं? शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म के पास लेके जाते हैं, इसलिए इन शब्द ब्रह्म के साथ नए लगते हैं। और विनय मतलब जो विशेष प्रकार से लेकर जाए। तो विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, कि श्रुत के अभ्यास से जिसने उस परम ब्रह्म तक आने की कोशिश की, तत्व विचार आदि कार्य किए, ऐसा विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास। यद्यपि पमादेन होदि विस्तरेदम, महोदय भावों की विचित्रता किसी की नहीं मालूम है। माघनंदी जैसे महा मुनिराज, समझ में आया, महाज्ञानी मुनिराज, जब उनकी भी औदय आदि भावों की विचित्रता ऐसी हुई कि वो चले गए अन्य मार्ग पर, अत्यंत भ्रष्टता के मार्ग पर आगे बढ़ गए। लेकिन बाद में क्या हुआ भैया, क्या कहते हैं वो, एक अंग्रेजी में एक खिलाड़ियों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। थोड़े समय के लिए माघनंदी मुनिराज फॉर्म में नहीं थे, लेकिन ये नहीं समझ लेना कि क्लास चली गई। जब इधर घड़ा बना रहे थे ना, वो घड़ा ही बना रहे थे ना, तब भी मुनियों के संग से एक छुल्लक जी आए या मुनिराज जो भी आए, उन्होंने कहा क्या माघनंदी आचार्य का घर यही है? वो भी क्या हुआ, अब वो आचार्य हैं, अब वो मुनि तो रहे नहीं है, लेकिन एक संघ का व्यक्ति आके क्या बोल रहा है, क्या माघनंदी आचार्य का घर यही है? हमारे संघ में एक प्रश्न खड़ा हुआ है, उसका उत्तर वहां किसी को नहीं मिल रहा, वो उत्तर कौन देगा? अरे भाई साहब, जब अपने बारे में ऐसा सुना तो वो सारी धूल झड़ गई। ये है विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास। जदपि पमादेन होदि विस्तरेदम, प्रमाद से विस्तृत भूल जाओ। तमुट्ठधि पर भवे, अरे पर भव में तुम्हारा आज का ये अभ्यास केवल ज्ञान को बुला के लेके आ जाएगा। केवल णाणम च आवहदी, केवल ज्ञान का आह्वान कर लेगा। हल्के में लेते हो आगम ज्ञान और तत्व विचार को, अपने समझो तो हमारा साधन क्या है? ज्ञान ही तो हमारा साधन है, और इस ज्ञान रूपी साधन से ही उस साध्य की सिद्धि होगी। और हमने उस ज्ञान साधन को बाहर निकाल कर फेंक दिया। लोग कहते हैं बातें करने से क्या होगा, बातें करने से क्या होगा। बातें करना ही शुरुआत है, चर्चा ही शुरुआत है। समझ में आया? हमारे अश्विन भाई हैं मलाड़ वाले, वो कहते हैं भेद ज्ञान 3 प्रकार का होता है। एक आगम रूप भेद ज्ञान, एक होता है दूसरे नंबर का विचार रूप भेद ज्ञान, और तीसरा होता है परिणमन रूप भेद ज्ञान। आगम रूप भेद ज्ञान जो है वो विचार रूप भेद ज्ञान, आगम रूप मतलब शब्द रूप, समझ में आया? ये विचार में जाने के लिए जरूरी होता है। और विचार जो है वो आपके परिणमन मतलब भेद ज्ञान रूप परिणत हो गया, पर द्रव्य से भिन्नता उसे भाषित हो गई। शुरुआत कहां से हुई? आगम से ही हुई ना। ये सारे शब्दों की यदि वैल्यू नहीं होती, हम जिन गुरुदेव श्री की परंपरा में है ना, जरा उनसे पूछ लो कि उन्होंने जीवन भर क्या किया है। एक एक लिटी लिटी का, एक एक पंक्ति पंक्ति का अर्थ किया है। एक यदि इन शब्दों में कोई बल नहीं होता तो कैसे करते? आपको क्या उदाहरण बताएं, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। 232 नंबर की प्रवचन सार पे गुरुदेव प्रवचन करते हैं, पूरा प्रवचन हो गया 232 नंबर की गाथा पे। अब उसके अनुवाद की जो उन्हें प्रति मिली थी ना, उस अनुवाद की प्रति में लिखा था श्रमणों के लिए आगम ज्ञान ही प्रधान है। वो पूरा प्रवचन कर दिया। अगले दिन उन्होंने देखा होगा, अंदर उन्हें कुछ खटका होगा, लेकिन मूल संस्कृत में लिखा था आगम में व्यापार ही प्रधानतर है। क्या लिखा हुआ था? आगम में व्यापार, आगम में व्यापार मतलब वही जो आगम में क्रीड़ा लिखा ना पहले, वहां पर क्या कर दिया? आगम में व्यापार ही प्रधान तर है। ये तर शब्द है ना, अकेले प्रधान का अर्थ किया था, और अगले दिन प्रधान तर ये शब्द उन्होंने जाना, तो अगले दिन कहते आज फरीने चाल से उस प्रधान तर के लिए उन्होंने अगले दिन किया। आप क्या समझ रहे हो? हल्की बात है। एक एक शब्द यहां पर आप सोचो ना, एक बार विचार करो, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान को बताने के लिए शब्दों के साथ भी जोड़ा इसे। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात निस्संदेहम वेद यदाहुस्त ज्ञान आगमिना। आगम ही सम्यक ज्ञान है। और आगम कैसा होना चाहिए? अन्यूनम कम नहीं हो, अनतिरिक्तम ज्यादा नहीं हो, याथा तथ्यम जैसा तथ्य है वैसा हो, निस्संदेहम संदेह नहीं हो, यदाहु जो ज्ञान है वो आगम है। इसलिए कभी ऐसा होता है वो पूरे 1634 करोड़ 83 लाख और क्या कहते हैं है ना, जितने भी
उसमें वो 005 है ना आखिरी में, उतने ही हैं अक्षर, 5, 4 नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो आप शब्दों को कहीं भी कहीं फिट कर दोगे और उसका वो अर्थ निकल जाएगा। और वो पूरा जो द्वादशांग है वो है क्या, द्रव्य श्रुत। और यही द्रव्य श्रुत उस सम्यक ज्ञान का जिससे अन्यूनम अनतिरिक्तम वाला भाव श्रुत ज्ञान होता है, उसका वो साधन कहा गया है। जैसे यहां पर कोई खोट नहीं आना चाहिए, ऐसे यहां पर भी कोई खोट नहीं आना चाहिए। यदि प्रधानतर है तो प्रधानतर का ही अर्थ होगा। तो फिर बताया उन्होंने प्रधानतर क्या है, तो कहते हैं ये सेकंड डिग्री का प्रयोग किया है प्रधानतर। प्रधानतम नहीं है आगम की चेष्टा, और प्रधान नहीं है, प्रधानतर है, गुड बेटर बेस्ट। आगम की चेष्टा बेटर है, गुड नहीं है और बेस्ट नहीं है। समझ में आया? ये आगम की पूर्व में स्थापना की। तो फिर बताया उन्होंने मुनि राजों के लिए 28 मूल गुण आदि का पालन, व्रतों का पालन ये प्रधान है। लेकिन उन 28 मूल गुणों के पालन से भी बड़ी चीज क्या है, आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम की चेष्टा ये प्रधानतर है। लेकिन इस आगम के माध्यम से निर्विकल्प समाधि में रहना यह प्रधानतम है, ये है प्रधानतम। अकेले आगम की चेष्टा को भी छोड़कर निर्विकल्प समाधि में यानी साध्य की प्राप्ति करना पड़ेगा। ये अर्थ किया उन्होंने। ये है शब्द शब्द, लिटी लिटी, पंक्ति पंक्ति का अर्थ। यदि इसकी कोई 45 वर्ष तक किया ना तो गुरुदेव ने शास्त्री किया था, 6वीं तक ही तो पढ़े थे, लेकिन अंदर की निर्मलता हो ना तो ज्ञान के पट अपने आप खुल जाते हैं। और कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाए, इसीलिए बड़े बड़े रोबोटिक साइंस करे हुए लोगों को ये छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती हैं, जबकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पुनीत जी ने भी शास्त्री नहीं किया है, लेकिन अंदर की यदि रुचि जागृत हो तो बड़े बड़े अर्थ अपने आप खुलते हैं। आपकी विशुद्धि से ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम होगा कि नहीं? आप एक बार हुंकार तो भरो कि एक शुद्धात्मा के नजदीक जाना है। अपन लेके आ जाते हैं बार बार, हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता। समझना चाहते नहीं हो भाई साहब, इसलिए समझ में नहीं आता। ये क्या बात है? ये बहानों का मार्ग नहीं है यहाँ पे, है? कोई बहाना आना नहीं चलेगा यहाँ पे। समझ में आया? यहां पर तो एकमात्र जो आपकी अंदर की ईमानदारी है। यदि कोई कहे कि जिनवाणी में प्रवेश करने के लिए क्या करें, ईमानदार बनो, और क्या चाहिए? बाकी बुद्धि उद्धि तो है, टोडरमल जी ने आगे सिद्ध किया है। मैं कल या दोपहर में जो भी लूंगा ना, तो वो जो अगले अधिकारों में जो बात आई है वो यही आई है 9वें अधिकार में जाके। What you have, where to invest, तुम्हारे पास क्या है और इसे तुम्हें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, यही चर्चा की है। जो हमारे पास है हमें पता ही नहीं है, उसे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए ये पता नहीं है, और कहां वेस्ट करना है ये उसमें लगे हुए हैं। उन्होंने बताया है जो है हमारे पास वो पर्याप्त है, उसे इन्वेस्ट सही जगह करेंगे तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, और गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गलत रिटर्न मिलेगा। इसी भाषा में तो लिखा ना, विपरीत अभिनिवेश यानी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब रॉन्ग इन्वेस्टमेंट को सही इन्वेस्टमेंट में कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे? क्या तरीका इसका? निर्णय पता होना चाहिए। अडानी का शेयर डूबने वाला है तो अंबानी में इन्वेस्ट करो। अब अडानी में इन्वेस्ट करके अंबानी का तो बढ़ा जा रहा है, तो हमारा पोर्टफोलियो तो नीचे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है ना। यदि सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो सही रिटर्न आएगा। ऐसे ही राग में इन्वेस्ट करे और ज्ञायक से रिटर्न मांगे तो कहां से आ जाएगा? समझ में? पुण्य में इन्वेस्ट करे और विशुद्धि वीतरागता वाली मिल जाए, वैसी निर्विकल्पता हो जाए तो कहां से हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट ही रॉन्ग है ना। इसका ही नाम है विपरीत अभिनिवेश। ये विपरीत अभिनिवेश छुड़ाने के लिए तत्वार श्रद्धान करवाया गया है। ये तत्वार श्रद्धान आगम से होता है, और आगम का विचार करे तो काम आगे बढ़े। निकालो भाई 262 नंबर का पेज। ये है भाई परभव में, त्र्यंच आदि गतियों में भी चला जाए ना तो वहां पर भी सम्यक दर्शन लेता है। और 5वें गुण स्थान पर एक छत्र अधिकार उन्हीं कुत्ता बिल्लियों का है। जिस 5वें गुण स्थान के की क्रियाओं में आकर हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं ना, बे हमसे ज्यादा कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं, ऐसा प्रयोग करोगे, ऐसा शब्द बोलोगे। हम क्या बोल रहे हैं? शास्त्र ने बोला है। 5वें गुण स्थान पर एक छत्र राज्य कौन का है? त्र्यंच गति के जीवों का है। असंख्यात 5वें गुण स्थान वर्ती है। मनुष्य तो असंख्यात ही नहीं होते, तो बोलो कौन? देव कभी 5वें गुण स्थान पाते नहीं है। नारकियों को 5वां होता नहीं है, तो किन को होता है? मूछ वालों को कि पूछ वालों को?
और 5वां गुण स्थान लेके मूंछ क्यों मरोड़ रहे हो तुम? वो तुमसे ज्यादा पूंछ वालों को होता है। समझ में आया? ये तो वहीं लिखा है ना, त्रियंच आदि गतियों में भी भाई वो किसके बल पर? संस्कार के बल पर। संस्कार के बल पर। शब्द मत पकड़ो, निर्दयता दिखाना पड़ेगी राग के प्रति, जो अभी बात चल रही थी ना, ऐसा निर्दय होना पड़ेगा। आप कहते हो बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन तुम भोगों में घुस रहे हो, तो भोगों के में घुसने की वृत्ति के ऊपर आरोप करो ना। जो राग के प्रति जो हेता भाषित होना चाहिए वो तो वैसी की वैसी होना चाहिए। राग को हे कहने का मतलब ये थोड़ी है, शुभ राग को हे कहने का मतलब ये थोड़ी है कि अशुभ राग की पुष्टि हो रही है। ये आपको क्यों लगने लगता है कि शुभ राग को हे कहने में अशुभ की पुष्टि हो रही है? हम तो ऊपर के दोष को, अल्प राग को, अल्प मंद कषायों को तक जब बुरा कह रहे हैं, तो तीव्र कषायों की सराहना कैसे कर सकते हैं? क्यों बीच का रास्ता अपनाने की चेष्टा कर रहे हो कि भैया ये देख लो जिनमें, हाँ सबसे ऊपर पहले ही लेके आओ बिल्कुल, जैसे किसी को हित की शिक्षा दी। यहां पर आइए, जैसे किसी को हित की शिक्षा दी। आपके पास शायद दूसरी प्रति है पीडीएफ में। हाँ 5 लब्धियों के स्वरूप के आगे आओ थोड़ा। हाँ बस 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 यहां पे आ जाओ। मिल गए? और जैसे किसी को हित की, और ऊपर आना। हाँ ये देखो नीचे दिख रहा है, ये अलग प्रति, आप यही वाली प्रति निकालो जो मेरे पास है, तभी तो अपना पेज नंबर मैच हो पाएगा। मैं पहले ही दिन बोला था। देखो, जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह शिक्षा दी सो कैसे है। आपने किसी को बताया, अरे हम लोक में नहीं बताते, हमारी ये कई बच्चियां यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं अभी नई नई, तो उनकी मम्मियां बोल के गई बेटा पढ़ ले तू, यदि तू यहाँ नहीं पढ़ी ना और तू वापस गांव में लौट गई, तेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तू समझ जा, तू मान जा, तू विचार कर, तू रुक जा। तुझे थोड़ा सा खोना पड़ रहा है माँ बाप के राग को, लेकिन तू यहाँ रुक गई ना तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं तो हम जहां से निकल के आए वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। जिंदगी भर तुम क्या करो? ये बच्चियों का समझ लो महिला सशक्तिकरण हो गया, इन्हें तत्व ज्ञान मिल गया तो। नहीं तो जिंदगी भर ये क्या कर रही होती? चौका चूल्हा कर रही होती, लेकिन तत्व विचार की अधिकारिणी नहीं है। इनके लिए यही लेवल चिपका रहता। ये तो महिला सशक्तिकरण का सर्वोत्तम काम हो गया है, भगवान बनने का मार्ग इनको मिल गया। बोलो इससे बड़ा सशक्तिकरण कोई हो सकता है? अरे दुनिया में महिला सशक्तिकरण कैसे माना जाता है कि लड़कों की तरह लड़कियां भी सिगरेट पीने लग जाएं तो महिला सशक्तिकरण हो गया, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे तो महिला सशक्तिकरण हो गया, या भगवान बनने का मार्ग उन्हें मिल जाए तो उनका महिला सशक्तिकरण हुआ है। तो उन्हें बोलते हैं कि नहीं, और फिर जाते जाते आखिर में एक पंच मारते माँ बाप, बेटा पढ़ ले तेरे जीवन का सवाल है। बोलते हैं कि नहीं, पढ़ ले तेरे जीवन का सवाल है। अब यहां की भाषा में बोलूं, बेटा तत्व विचार कर ले, निगोद और मोक्ष का सवाल है। समझ में आया? आखिर में गुरुदेव श्री बोल रहे थे अभी आज के प्रवचन में, क्या अमेरिका का उदाहरण लिया ना, अमेरिका में गायों पे मशीनें चलती हैं, ऐसी हजारों लाखों गायें खड़ी कर दी जाती हैं और मशीनें चल के गर्दनें काटती चली जाती है, गर्दनें काटती चली। ऐसा मान रहा है कोई? स्यूडो कॉन्शियसनेस माना जाता है उनमें, स्यूडो प्रच्छन्न चेतना मानी जाती है। प्रच्छन्न चेतना मतलब नकली मोबाइल, डेमो मोबाइल की दुकानों पे डेमो मोबाइल रखे रहते हैं ना, तो ऐसे ही कई दर्शनों में स्यूडो कॉन्शियसनेस माना गया है। ये मात्र मनुष्य में कॉन्शियसनेस है और बाकी ये जीव जंतुओं में प्रच्छन्न चेतना है। मतलब चेतना नहीं है, डेमो है वो। ये तो हमारे भगवान ने उनकी चेतना को भी वैसे ही उभारा, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। ये संवेदना की पराकाष्ठा है। जब अपने आप को भगवान मानते हैं तो ऐसा ये त्रियंच गति के पेड़ पौधे पत्तों में भी ये अनंत अपने पूर्वों के माता पिता दिख जाते हैं और भावी सिद्ध दिखते हैं, तब दिखते हैं। तब जाके गुरुदेव को ये लगता था। अब ये हो रहा है कि नहीं ऐसा? जिसने अपनी सर्वोत्तम सचेत अवस्था में अपनी चेतना की स्वीकृति नहीं की, उसे पूरा विश्व उसकी चेतना की अस्वीकृति करेगा। और ये होता है। कौन निगोदिया में चेतना की स्वीकृति कर रहा है? कौन इन गाय में? अरे पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रियों में चेतना नहीं मान रहे। तो कहा कि नहीं कि भैया कर लो, ये जो बात है, ये जो 11वीं गाथा की चर्चा चल रही है, ये इससे नयों का स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन कर लो, भूतार्थ के आश्रय कर लो, भूतार्थ के विषय का आश्रय कर लो, क्योंकि ये इस जीवन का सवाल नहीं है मात्र, ये निगोद और मोक्ष का सवाल है। इसमें भी आगे जाकर लिखा है कितने काल निगोद में रहेगा तो उसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा लिखा टोडरमल जी ने। निगोद में चला जाएगा, प्रमाण नहीं है कितना रहेगा। हालांकि प्रमाण दिया है
लेकिन उस प्रमाण को कैसे काउंट करें? एग्जैक्ट प्रमाण दे सकते हो आप, वो तो एक मैक्सिमम और मिनिमम का काउंट कर देते हैं। बाकी कितना रहोगे, हम हमारे अपराध के बल पर कितने काल तक निगोद आदि में चले जाएं, इसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण हम अभी निकाल के बता सकते हैं? ये तो केवल ज्ञानी जान रहे हैं। तो ये हल्की फुल्की बात है। लेकिन अब वो प्रमाण निकालने मत बैठो, वो सारी की सारी अपनी विपरीत अवस्थाओं से बच सकते हो, वो मार्ग यहां पर उपलब्ध है। तो कहते हैं तत्व विचार कर लो। तो जैसे किसी को हित की शिक्षा दी जाए, है ना, क्या लिखा, जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह शिक्षा दी सो कैसे है। अदरवाइज छोटे से छोटे वाक्य का कोई वैल्यू थोड़ी है। अभी लिखा है जल ही जीवन है। अब ये जल ही जीवन है, ये बड़े बड़े वाक्य लिख देते हैं जल संरक्षण के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन ये किसको समझ में आए? किसको समझ में आए? जब तक आप उस पानी की उपयोगिता का विचार ना करो। और यदि ये जानना हो तो चले जाओ, कई आज भी ऐसी स्थान है जहां पर लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर जाते हैं और एक घड़ा भर के पानी लेके आ पाते हैं। अब जैसे अनर्थ दंड व्रत है ना अपना, ये अनर्थ दंड व्रत इतना जबरदस्त व्रत है, इसमें पूरा पर्यावरण संरक्षण आ सकता है अनर्थ दंड व्रत में। इस अनर्थ दंड व्रत के अंदर अकेला पर्यावरण संरक्षण नहीं, पूरी पॉजिटिव मेंटेलिटी आ सकती है, पूरा मोटिवेशन आ सकता है, ऐसा है वो। लेकिन अब विचार करें तो पता चले कि इसका मतलब क्या है। मैंने एक जल संरक्षण पर अपने दूरदर्शन में एक स्टोरी की, तो उसका आखिर में स्लोगन क्या बनाया था, आखिरी में क्लोजिंग P2C देते हैं ना, तो उस क्लोजिंग P2C में बोला, हमारे पूर्वज कहते थे पैसे को पानी की तरह मत बहाओ, लेकिन वर्तमान संदर्भों में इसे बदल दिया जाना चाहिए कि पानी को पैसे की तरह मत बहाओ, क्योंकि पैसे की रिकवरी तो हो जाएगी लेकिन पानी की रिकवरी बहुत मुश्किल है। अब बोलो, हमने इन शब्दों का प्रयोग किया तो किस लिए किया? ताकि तुम्हें उसकी उपयोगिता का विचार करवाया जा सके। ऐसे ही शिक्षा के महत्व को बताने के लिए जो हित की शिक्षा दी है, यदि तुम विचार नहीं करो तो तुम्हें क्या हो जाएगा? अभी छोटे छोटे बच्चों को नहीं मालूम रहता, लेकिन उनके माँ बाप कहते हैं बेटा ये पढ़ लो, ये समझ लो, जो उन्हें हितकारी जानते हैं उसके लिए करते हैं। यदि उसे लगेगा बेटा तेरा ये एग्जाम नहीं निकलेगा तो जिंदगी भर चप्पलें चटकाते रह जाएगा, बेरोजगार रह जाएगा, आजीविका नहीं लगेगी, तो उसको एग्जाम के लिए उत्प्रेरित करते हैं, ताड़ना भी देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तेरे साथ क्या हो जाएगा। ऐसे ही हमारे आचार्य ताड़ना करके भी दोष छुड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें वात्सल्य इतना गहरा है कि भैया यदि तुम्हें इस अवसर का उपयोग नहीं किया और ये अवसर चला गया ना, तो तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हो जाएगा। और मिथ्या दृष्टि तो बाल ही है ना, मिथ्या दृष्टि के मरण को बाल मरण कहा ना, मिथ्या दृष्टि के तप को बाल तप कहा ना, तो बेचारा बच्चा ही तो है। तो इसलिए आचार्य समझाते हैं इस बच्चे को कि इसे हल्के में मत लो, समझ में आए। लेकिन विचार तो करना पड़ेगा यदि कोई बात कही जा रही है। देखो आगे पढ़ते हैं, पश्चात विचार करने पर उसके ऐसे ही है जैसे हमारे पिताजी कह रहे हैं, जैसा उपदेश दिया गया है, जैसा सर्वज्ञ ने कहा है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धार ना करे तो प्रतीति नहीं भी हो। समझ में आया? हम एक कबीरदास जी का किसका वो दोहा है, सुना है आपने? आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यहां परलय का मतलब क्या होता है कि प्रवचन हाल के बाहर निकलोगे तो ईरान की मिसाइल तुम्हारे ऊपर ही गिरने वाली है, ये होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पल में परलय होएगी मतलब यहां बैठे हुए जो लय बनी है ना, यहां से बाहर निकलोगे तो लय बदल जाएगी और भोजन याद आने लगेगा, ये हो गई परलय, हो गई परलय। ये है पल में परलय होएगी। इसलिए यहां बैठे हो तो इसी आनंद का उपयोग कर लो। ये जो आनंद जग रहा है, 35वीं गाथा के बाद एक कलश आता है अमृत चंद्राचार्य का समय सार में, मालूम क्या लेते हैं? हमने तुम्हें ये जो दृष्टांत दिया है ना धोबी वाला, तुम्हें इस उदाहरण के माध्यम से जो हमारी बात समझ में आई है तो तुम्हें आनंद आ गया होगा, बात समझ में आ गई, आनंद आया ना। तो कहते हैं जब तक ये आनंद नीचे उतरे उससे पहले उपयोग को उपयोग में स्थिर कर लो। तुम्हें ये दृष्टांत से तो दाष्टांत दिख गया ना, तो अब दिख गया तो देख ही लो, मान ही लो, स्वीकार ही लो, डूब ही जाओ। क्योंकि यदि ये दृष्टांत का मजा चला, जिससे पहले दृष्टांत का मजा जाए उससे पहले क्या कर लो, उपयोग को उपयोग में स्थिर कर लो। ये कलश लिखते हैं वहां पे, अद्भुत कलश है वो।
ये दृष्टांत के वेग में, उत्साह के वेग में ये काम कर लो। वेग मतलब क्या होता है? वेग यानी होता है गति, होता है गति। एक प्रश्न पूछा गया सर्वार सिद्धि टीका में कि ये अणुव्रत और महाव्रत का पालन हंसते हंसते कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं अणुव्रत महाव्रत का पालन? तो तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का 12वां सूत्र है। क्या सूत्र है मालूम है किसी को? संसार काय क्या कहते हैं, संवेग वैराग्यार्थम वाला सूत्र है ना किसी, हाँ, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, कि जगत और काय का विचार करो तो तुरंत संवेग पैदा होता है, वेग पैदा होता है। वेग, वेग यानी होता है गति। दौड़ने के लिए भी गति चाहिए है और भागने के लिए भी गति चाहिए, चाहिए कि नहीं गति? आप कहोगे दोनों का एक ही तो मतलब होता है, दौड़ना और भागना। दौड़ना पॉजिटिव है, भागना नेगेटिव है। खतरे से भागा जाता है और लक्ष्य तक दौड़ा जाता है। स्वभाव है लक्ष्य और विषय भोग हैं खतरे, तो विषय भोगों से भागता है, उसके लिए भी वेग चाहिए है, और स्वभाव की तरफ दौड़ना है, उसके लिए भी गति चाहिए। इसका नाम है संवेग। जब चरणानुयोग कहेगा तो कहेगा विषय भोगों से भागा है, और द्रव्यानुयोग कहेगा स्वभाव की तरफ दौड़ा है। लेकिन काम तो एक ही हुआ है कि नहीं? क्या है? बस दो शैलियां हैं। नास्ति का नाम चरणानुयोग है, वैराग्य का नाम चरणानुयोग है, और ज्ञान का नाम द्रव्यानुयोग है। ये है ज्ञान और वैराग्य की मैत्री। समझ में आया? ये ज्ञान वैराग्य दो अलग अलग कार्य थोड़ी होंगे, तभी जाके तो लाणम पच्चक खाणम लिखा, ज्ञान ही प्रत्यक्षान है, ऐसे ही थोड़ी लिख दिया है। देखो पढ़ो आगे। ऐसी प्रतीति नहीं भी हो उसे श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, दिया तत्वोपदेश। श्री गुरु ने महाकरुणा करके ये तत्वोपदेश दिया है। तब जाके टोडरमल जी लिखते हैं देव गुरु शास्त्र तो भैया क्या कहें, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। जब आपको आत्मा की रुचि आएगी, आपको इस मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, तो उनके प्रति बहुमान नहीं आएगा जिनसे ये मार्ग मिला हुआ है। तब लिखते हैं सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, तो उनका तो भली भांति निर्णय करना ही चाहिए। ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व को छुड़वाया है। देखो आगे, तत्वोपदेश दिया उसे जानकर विचार करे। जो तत्वोपदेश दिया उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है। एक एक लाइन का, एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का, एक एक लिटी का, एक एक पंक्ति का इसका विचार करे। कई लोग कहते हैं, अपनी मूलता का आरोपण कर देते हैं, अरे तुम आगम के नाम पर कुछ को भी आगम मान लोगे तो आगम वागम से कुछ नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। अरे जिसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि आगम का निर्धार ना कर पाए, तो वो जो विचार कर रहा है उसका निर्धार सच्चा हो रहा है कि नहीं, ये कैसे तय किया जाएगा? तुम्हें अपने सो कॉल्ड असत कल्पनाओं पर भरोसा है, लेकिन आगम पर भरोसा नहीं है। बड़बोलापन है जो आगम के बगैर बोला जा रहा है, बड़बोलापन है, आपके औदय भाव हैं। समझ में आया ना? ये जितनी देर मैं बोल रहा हूं ना, इसमें जितनी बातें इस पंक्तियों की है ना, यही सार्थक है। बाकी आगे पीछे का मेरा औदय भाव है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दम की बात नहीं है, इसमें कोई अहंकार करने वाली बात नहीं है, इसमें कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए, और इसमें ना कोई प्रशंसा करने वाली बात है। समझ में आया? यदि जैसा उपदेश दिया है वैसा विचार हो जाए, विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है, पश्चात विचार करने पर उसके ऐसा ही है। विचार करके जो उपदेश दिया है वैसा निर्धार हुआ, ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उपदेश का निर्धार ना करे। जैसा उदाहरण दिया था वैसे ही का वैसा यहां पर सिद्धांत घटा रहे हैं। निर्धार ना करे तो प्रतीति नहीं भी हो, सो उसका मूल कारण मिथ्या कर्म है। उसका उदय मिटे, जहां वो मिट जाए उदय, तो क्या हो, तो प्रतीति हो जाए ना, और ना मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है बताओ? तुम्हारे हाथ में क्या है? उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है, मात्र ही है। ये है तत्व विचार करना मात्र, ये है तत्व विचार की अद्भुत शक्ति। चलिए और आगे चर्चा बाद में। अभी हम सबने भाई अंकुर जी के बहुत हृदय स्पर्शी
वो अंतरंग से उठती हुई चर्चाओं को लाभ लिया। मैं समझता हूँ आज का ये व्याख्यान है, हम सबके चित्त में गहराई से बैठना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, क्या लेवल हम धर्म का लगा करके अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, संतुष्टता से अपना जीवन खराब तो नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, उपाय भी उस जाति का बता दिया गया है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। एक प्रश्न छोटा सा आया है अंकुर जी, प्रश्न ये कि जो वर्तमान में हमारी भूमिका मोक्ष समाज की है, हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, इससे हम किस श्रेणी में डालेंगे? तत्व विचार है या नहीं है? ये तो ये मैं कैसे तय कर सकता हूँ? दूसरों की भूमिकाओं को मैं कैसे तय कर सकता हूँ? वो क्या विचार करें? मैं तो अपनी भूमिका बता सकता हूँ ना। भाई अपनी अपनी भूमिकाओं में हमें देखना है, हमारी प्रतीति, हमारा राग, हम किस चीज को सहला रहे हैं, किसको संरक्षण दे रहे हैं, ये तो हमें अपने भीतर देखना पड़ेगा। हमारा स्वयं का जोर किस बात की तरफ है? हम ही जब बीच के पड़ावों पर इतने संतुष्ट हो गए हैं कि हमें वो पड़ाव ही गंतव्य लगने लगे, तो फिर आप गंतव्य पर पहुंचना ही नहीं चाहते। तो जब आप चाहते ही नहीं हो तो ऐसे लोगों को धक्का धक्का के आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो वो तो अंदर से उसकी प्रतीति टूटना चाहिए ना। इसलिए तत्व ज्ञान के लिए, जिनवाणी के ग्रहण करने के लिए सिर्फ ईमानदारी से सच्चे मोक्षार्थी बनो, सच्चे आत्मार्थी बनो। कहने के लिए, बोलने के लिए, जो हमारे पुनीत जी बार बोलते हैं, शब्दों के माया जाल में मत उलझो, ये तो बीच का है। अब आपके अंदर का जो निर्णय है, जो रुचि है, वो तो आप ही बता सकते हो, आप ही तय कर सकते हो। मैं उसकी भूमिका को कैसे बताऊं? धन्यवाद। और अभी हम विराम ले रहे हैं, समय भी अपना हो गया है। दिन में ठीक 3 से पौने 4 तक अंकुर जी का व्याख्यान होगा, उसके पश्चात पुनीत जी का व्याख्यान होगा, उसके बाद दीदी की क्लास चलेगी। और सायंकालीन सभा में आज विशेष कार्यक्रम है, 7 बजे से 6:30 से समझ लीजिएगा, 6:30 ना, 6:30 बजे से ही आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन का 15वां दीक्षांत समारोह प्रारंभ होगा। दीक्षांत तो नहीं होता है, लेकिन एक पड़ाव ही पूरा हो रहा। दीक्षांत तो बहुत बड़ा शब्द होता है, दीक्षा लेकर जो पूरी करेंगे, लेकिन एक सामान्य शब्द से इसको व्यवहार दिया जाता है। दीक्षांत समारोह है। जो बच्चियां 12th क्लास इस साल पास कर रही हैं, उनका विदाई समारोह होगा और नई बच्चियों का आगमन भी होगा। हम उनका स्वागत करेंगे। अभी विराम ले रहे हैं, खड़े होकर जिनवाणी की विनय करें। प्रधान भोजन के लिए 3 घंटे का समय पर्याप्त है भोजन और विश्राम के लिए। आप 3 बजे आते नहीं हैं, समय पर आ जाइए, अच्छा लगेगा। आप पूरा ये आज ही 2 व्याख्यान ही बचे हैं बस, फिर तो व्याख्यान मिलने ही नहीं है। मेरा निवेदन, सारी सभा से निवेदन है, आप विश्राम को थोड़ा सा गौण करके सीधे यहाँ 3 बजे पहुंचे और कार्यक्रम का लाभ लेवे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार। द्वादशांगी मंगलकारी जिनवाणी माता की, महामंगलकारी भवनाशक जैन शासन की। जिन्हें दान राशि जमा करना है, पीछे काउंटर लगा हुआ